हेलो क्लास 12th। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा मनु पाठ से आगे का पद्य पढ़ेंगे। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। यहाँ जो है श्रद्धा मनु के एकांत और निराश जीवन में आशा का संचार करते हुए श्रद्धा उसके सम्मुख आत्मसमर्पण कर देती हैं और आत्मसमर्पण के उपरांत श्रद्धा मनु को नवीन मानव सृष्टि का प्रवर्तक बनने की प्रेरणा देती हैं और इसी के साथ वह नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए मनु को कर्म का संदेश भी देती हैं। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। श्रद्धा मनु से कहती है कि क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, क्या आपने इस सृष्टि की रचना करने वाले उस विधाता का वह कल्याणकारी वरदान नहीं सुना है। शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो और विधाता का यही विजय गान जो है आज विश्व भर में गूंज रहा है। श्रद्धा जो है मनु से कहती हैं कि आपने इस सृष्टि की रचना करने वाले इस विधाता का वह कल्याणकारी वरदान नहीं सुना है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो और विधाता का यही विजय गान जो है आज विश्व भर में गूंज रहा है। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूरा आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। अमृत संतान यानी देवपुत्र, अग्रसर मतलब उपस्थित है सामने, मंगलमय वृद्धि यानी कल्याणकारी उन्नति, समृद्धि यानी वैभव। डरो मत अरे अमृत संतान। श्रद्धा मनु से कहती हैं कि हे देवपुत्र मनु, आप जो है इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाइए और आप किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत न हो, क्योंकि अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, क्योंकि कल्याणकारी वृद्धि आपके सम्मुख जो है उपस्थित है, अर्थात आपका भविष्य जो है वो उज्जवल है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। श्रद्धा करें कि आपका जीवन केंद्र जो है वो पूरे आकर्षण से भरा हुआ है, इसीलिए संपूर्ण सुख संपन्नता और वैभव जो है आपके सम्मुख स्वयं ही उपस्थित हो जाएंगे। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। यहाँ पे श्रद्धा जो है मनु से कह रही हैं कि हे देवपुत्र मनु, आप इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाएं और किसी भी प्रकार की आशंका से आप भयभीत न हो, क्योंकि कल्याणकारी वृद्धि जो है आपके सम्मुख उपस्थित है, अर्थात आपका भविष्य मंगलमय है और आपका जीवन केंद्र आकर्षण से भरा हुआ है, इसीलिए संपूर्ण सुख संपन्नता और वैभव आपके सम्मुख स्वयं ही उपस्थित हो जाएंगे। काव्य सौंदर्य है। श्रद्धा ने यहाँ मानवता के विकास के लिए कर्मण्यता का संदेश दिया है। भाषा खड़ी बोली है, अलंकार अनुप्रास है, छंद श्रृंगार छंद है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अविधा है। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो भूतल पर पूर्ण, पटे सागर
बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण। विधाता की कल्याणी सृष्टि। विधाता यानी ईश्वर, विधाता विधि, तब जो संसार को रचने वाला। सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। भूतल यानी धरती पर। पटे सागर, यहाँ पटे सागर से तात्पर्य है बाधाएं नष्ट हो जाएं। बिखरे ग्रहपुंज से कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएं और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण, अवरोध दूर हो जाए। विधाता की कल्याणी सृष्टि। सफल हो भूतल पर, इस भूतल पर पूर्ण। पटे सागर, बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण। श्रद्धा जो है मनु के द्वारा निर्मित की जाने वाली मानव सृष्टि की सफलता की कामना करती हैं और यह आकांक्षा व्यक्त करती है कि मानव सृष्टि किसी भी परिस्थिति में पराजय स्वीकार न करे तथा हर बाधा को पार करते हुए उन्नति का सदैव प्रयास करती रहे। विधाता की कल्याणी सृष्टि। सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। श्रद्धा कहती है कि हे मनु, मैं चाहती हूँ कि तुम इस मानव सृष्टि के विधाता यानी निर्माण करने वाले बनो और तुम्हारे द्वारा निर्मित सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, और तुम्हारे द्वारा निर्मित यह मानव सृष्टि इस पृथ्वी पर पूर्ण सफलता प्राप्त करे और पटे सागर, बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण, और इस मानव सृष्टि के सामने जो भी बाधाएं आए वे नष्ट हो जाएं, कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएं और अवरोध जो है चूर चूर हो जाए। यहाँ पे श्रद्धा जो है मनु से कहती है कि हे मनु, मैं चाहती हूँ कि तुम इस मानव सृष्टि के निर्माण करने वाले बनो और तुम्हारे द्वारा निर्मित यह मानव सृष्टि जो है इस पृथ्वी पर पूर्ण सफलता प्राप्त करे और इस मानव सृष्टि के सामने जो भी बाधाएं आवे वे नष्ट हो जाएं और कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएं और अवरोध चूर्ण चूर्ण हो जाए। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। यहाँ पे श्रद्धा कर रही हैं कि उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प, सदर्प मतलब दर्प के साथ, कुचलती खड़ी रहे सानंद, आज से मानवता की कीर्ति यानी यश अनिल भूजल में रहे ना। अनिल मतलब वायु, भू मतलब पृथ्वी, जल का पानी। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी जो है सब कुछ भस्म कर सकती है, उसी प्रकार मानव भी जब अपने शक्ति पुंज से अपने विकास के मार्ग में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधाओं को कुचल दे और आज से मानवता की कीर्ति, मानवता का यश जो है पृथ्वी, जल और वायु की सीमाओं को पार करता हुआ सर्वत्र फैल जाए। श्रद्धा करिए कि जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी जो है सब कुछ जला के भस्म कर सकती है, उसी प्रकार मानव भी जो है अपने शक्ति पुंज के विकास से अपने मार्ग में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी कुचल सकता है और मानवता का यश जो है पृथ्वी, जल और वायु की सीमाओं को पार करता हुआ सर्वत्र फैल जाए। यही जो है श्रद्धा कामना करती है। जलधि के फूटे कितने उत्स, उत्स मतलब स्रोत, जलधि यानी समुद्र, दीप कच्छप डूबे उतरा, कच्छप यानी कछुआ, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। श्रद्धा कर रही हैं जलधि के फूटे कितने उत्स कर रही हैं, अब भले ही समुद्र के कितने भी स्रोत क्यों न फूट पड़े, दीप कच्छप डूबे उतराए, जिसमें दीप जो है कछुए की भांति डूबते उतराते रहें, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। अभ्युदय यानी उन्नति। कह रहे हैं कि लेकिन इस स्थिति में मानव जो है अपने को देवताओं की भांति असहाय अनुभव
न करे, क्योंकि जब जल प्रलय हुआ था तो देवता जो है असहाय होकर कुछ नहीं पाए थे और इसीलिए नष्ट हो गए। तो वही कह रहे हैं कि भले ही अब समुद्र के कितने भी स्रोत क्यों न फूट पड़े, जिनमें दीप कछुए की तरह डूबते उतराते रहें, किंतु मानव जो है इस स्थिति में अपने आप को देवताओं की भांति असहाय अनुभव न करे, क्योंकि देवता तो जल प्रलय के आगे असहाय हो गए थे और इसीलिए नष्ट हो गए। लेकिन मानव जो है ऐसी स्थिति में असहाय न होकर अपनी उन्नति का निरंतर जो है प्रयास करता रहे, यही मेरी कामना है। इसमें जो है काव्य सौंदर्य, अलंकार है, रूपक, उपमा, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और श्रद्धा जो है मानव सृष्टि के प्रति जो है मंगल कामना कर रही हैं। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। यहाँ पे श्रद्धा जो है मनु से कहती हैं कि व्यक्ति में अपार क्षमता होती है, किंतु उसकी शक्ति जो है दिशा विहीन होने के कारण बिखरी रहती है। यदि कोई उसका सही सामंजस्य कर सके तो निश्चय ही मानवता का कल्याण होगा। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय। कह रही हैं श्रद्धा मनु से कि हे मनु, व्यक्ति मात्र में शक्ति का अपार स्रोत जो है निहित होता है, किंतु उसकी शक्ति एक निश्चित दिशा की ओर उन्मुख नहीं रहती। यदि कोई उसे सही दिशा की ओर उन्मुख कर दे, तभी उसका उपयोग जो है मानवता के हित में किया जाए तो निश्चय ही मानवता का कल्याण हो जाए। और तुम्हें यही प्रयास करना चाहिए कि बिखरी हुई इस शक्ति को एक दिशा देनी है, जिससे मानव जाति का कल्याण हो जाए। कह रही हैं कि मानव शक्ति जो है विद्युत कणों की भांति, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं होने, मानव शक्ति जो है विद्युत कणों की भांति अलग अलग होकर बिखरी पड़ी है और मानव शक्ति के इन बिखरे विद्युत कणों को एकत्र कर उनमें समन्वय स्थापित करें तो निश्चय ही मानवता की विजय होगी। यहाँ कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार बिजली के कण एक दूसरे से बिखर कर शक्तिहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार मनु भी अपनी शक्ति के बिखर जाने पर असहाय तथा व्याकुल हैं और उन्हें अपनी शक्ति को एकत्र कर विजय के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मानव जाति जो है नाना प्रकार के संप्रदाय तथा धर्म आदि के आधार पर एक दूसरे से अलग अलग हो गई है, इसीलिए उसकी प्रगति जो है अवरुद्ध हो गई है। तो कवि जो है यह कह रहे हैं कि अगर ये मानव जो है एक साथ हो जाए तो क्या नहीं कर सकता है, और इसीलिए जो है संपूर्ण मानव जाति को अपने शक्ति को एकत्र करके जो है उस मानवता पे विजय प्राप्त करनी चाहिए। कह रहे हैं शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। करे सृष्टि की रचना जो है शक्तिशाली विद्युत कणों यानी मनुष्यों से हुई है, किंतु जब तक ये विद्युत कण अलग अलग रहेंगे, बिखरे रहेंगे, विकल बिखरे हैं निरुपाय, तब तक ये शक्तिहीन रहते हैं और किसी भी प्रकार के निर्माण में असमर्थ रहते हैं। पर इनमें जो है इन मानवों में जो है अपार शक्ति रहती है और इसी प्रकार जब मानव जो है अपने शक्ति को संचित करके कर लेते हैं और जब तक वह संचित नहीं रहता है और उसे बिखेरता रहता है तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, किंतु वह यदि वह समन्वय करे उसका करे समस्त विजयनी, किंतु यदि वह समन्वित हो जाए तो इस विश्व को जीतने की अपार शक्ति प्रकट होती है और मानवता जो है अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी।
इसमें जो है मानव जाति के विघटनकारी का हृदयकारी चित्रण किया गया है और उज्जवल भविष्य के प्रति दृढ़ विश्वास प्रकट किया गया है। भाषा खड़ी बोली साहित्यिक खड़ी बोली है और प्रसाद गुण है, रस शांत है, अलंकार रूपक है। तो आज बच्चों जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य से श्रद्धा मनु जो पाठ था वो ख़त्म हुआ। अब हम अगले वीडियो में दूसरे पाठ को पढ़ेंगे।